क्यों एक शांत निर्दोष जीव अपने ही घर के लिए लड़ने को मजबूर हो गया है। ये मानव जैसे जीव पेड़ों के झूलों में पलते बढ़ते आए हैं। इंसान की तरह ही वे उपकरण बनाना सीखते हैं, अपना खाना खुद जुटाते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन शांति दूतों को जीवन और मृत्यु के बीच लाकर खड़ा कर दिया? हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे हंसते हैं, हमारे जैसे रोते हैं, लेकिन एक चीज अलग है, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। क्या हम उन्हें अकेले लड़ने देंगे या उनकी आवाज बनेंगे? अगर जंगल मिटे तो हम सबका घर बचेगा कैसे? कभी घने वर्षा वनों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां रहते थे ओरंगुटान, शांत, समझदार और हमारे जैसे। क्योंकि वो सिर्फ जानवर नहीं है, हमारे पूर्वजों की छाया है। लेकिन आज उन वनों की जगह है राख, मशीनें और खामोशी। अब ओरंगुटान एक सवाल बन गए हैं। क्या इंसान की तरक्की किसी और की बर्बादी हो सकती है? क्यों एक शांत निर्दोष जीव अपने ही घर के लिए लड़ने को मजबूर हो गया है? ओरंगुटान शब्द मलय भाषा से आया है। ओरंग यानी मानव, हुतान यानी जंगल, यानी जंगल का आदमी। सदियों से बोर्नियो और सुमात्रा के जंगलों में ये मानव जैसे जीव पेड़ों के झूलों में पलते बढ़ते आए हैं। वे अपनी मां की गोद में 6 से 8 साल बिताते हैं, प्यार, सुरक्षा और शिक्षा के साथ। इंसान की तरह ही वे उपकरण बनाना सीखते हैं, अपना खाना खुद जुटाते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर जैसे जैसे इंसान ने अपने शहर फैलाए, इनका घर सिकुड़ने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन शांति दूतों को जीवन और मृत्यु के बीच लाकर खड़ा कर दिया? आज ओरंगुटान केवल इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गए हैं। 3 प्रमुख प्रजातियां हैं: बोर्नियन ओरंगुटान, critically endangered; सुमात्रन ओरंगुटान, critically endangered; टैपानुली ओरंगुटान, सबसे हाल की खोज और सबसे संकटग्रस्त। पिछले 60 सालों में ओरंगुटान की आबादी 80% तक घट गई है।
जंगल की कटाई, ताड़ के तेल, पाम ऑयल के लिए भूमि खाली करना और अवैध शिकार ने इनके वजूद को लगभग मिटा दिया है। हर साल 1000 से अधिक ओरंगुटान अपने घर खो देते हैं या जीवन। क्या हमने इनकी जगह लेने के लिए कुछ बेहतर बनाया है या सिर्फ राख छोड़ी है? लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। बोर्नियो ओरंगुटान सर्वाइवल फाउंडेशन, ओरंगुटान फाउंडेशन इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे संगठन इन प्रजातियों को बचाने में दिन रात जुटे हैं। रेस्क्यू मिशन, रिहैबिलिटेशन सेंटर और जंगल में दोबारा बसाने की योजनाएं, इन सब ने हजारों ओरंगुटानों को एक और मौका दिया है जीने का। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता घंटों जंगलों में चलते हैं, बिल्कुल एक मां की तरह बच्चे ओरंगुटान को सिखाते हैं कैसे पेड़ पर चढ़ना है, कैसे फल खाना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। यह एक ऐसी जंग है जो बिना हथियारों के लड़ी जा रही है, पर जीत का अर्थ है एक पूरी प्रजाति का जीवन। आज ओरंगुटान संरक्षण का मतलब है जंगलों को बचाना, वनों की आग को बुझाना और इंसान को खुद की लालच से बचाना। कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या स्थिर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना तेजी से हम वनों को काट रहे हैं, उससे कहीं धीमी है उन्हें फिर से उगाने की प्रक्रिया। ओरंगुटान सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक पारिस्थितिकीय संतुलन का केंद्र है। जहां वो रहते हैं, वहां वनों का पुनरुत्पादन होता है, बीज फैलते हैं और पूरा जंगल जीवित रहता है। उनका संरक्षण मतलब पूरे वर्षा वन का संरक्षण, और वो जंगल ही हैं जो हमें शुद्ध हवा, साफ पानी और जीवन देते हैं। आने वाले वर्षों में बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट निगरानी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस लड़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। पाम ऑयल फ्री सर्टिफिकेशन अब उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है कि वे किन प्रोडक्ट्स का चुनाव करें ताकि ओरंगुटानों का घर बचा रहे। ओरंगुटान हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे हंसते हैं, हमारे जैसे रोते हैं, लेकिन एक चीज अलग है, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। क्या हम उन्हें अकेले लड़ने देंगे या उनकी आवाज बनेंगे?
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप भी ओरंगुटान के इस संघर्ष में उनका साथ देंगे। आखिर में याद रखिए, अगर जंगल मिटे तो हम सबका घर बचेगा कैसे।